नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे अधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। लखनादौन के ग्राम पंचायत बोरिया के ढाना गांव में अचानक बारिश के चलते आकाशीय बिजली गिरी। वहीं ढाना गांव की बच्ची खेत से जा रही थी, जहां रास्ते पर तेज गर्जना के साथ बारिश हुई और बिजली कड़की, जिससे बच्ची की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतिका का नाम शिव कुमारी, पिता चदर ककोड़िया, उम्र 13 वर्ष लगभग बताई जा रही है। घटना भई है वो शिव कुमारी बल्ले चंदनलाल जो आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो चुकी है और 9:30 बजे समय की बात है। सुबह अचानक बादल होने से, वर्षा होने से, बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है। कहाँ का मामला ये मामला ग्राम ढाना का है, ग्राम पंचायत बोरिया का है। अच्छा। बस क्या घटना साहब? कुछ नहीं, मैं आया था अपनी ड्यूटी करने, तो मैं अपनी पंचायत जा रहा था। यहाँ भीड़ भाड़ मतलब लोगों को दौड़ते देखा तो मैं भी आया। यहाँ आके देखा तो बच्ची मृत पड़ी थी और उसके पिताजी उसके पास में बैठे थे। उन्होंने बताया कि बिजली से ख़त्म हुई। बिजली भाई को छाता देने गई रही वो खेत, वहाँ से वापसी में बिजली गिरने के कारण लड़की ख़त्म हो गई। सब हमारी उसका मामला था आज ग्राम ढाने में, क्या घटना हुई? आज करीब 9 बजे आकाशीय बिजली गिरने से शिव कुमारी, पिता चंदर काकोड़िया, अपने भाई को छाता देने के लिए साइकिल से जा रही थी, जो आकस्मिक आकाशीय बिजली गिरने से ख़त्म हो गई है। तो उसका मर्ग पंचनामा कार्रवाई कर जांच में लिया गया है। सर, कहाँ का मामला है? ये ग्राम ढाना का। जी सर। अचानक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने छपारा क्षेत्र की गेहूं की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। ओलावृष्टि से फसलों में हुआ नुकसान का जायजा लेने तहसीलदार राजस्व अमले के साथ खेतों पर पहुंचे, जहां उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पटवारियों को खेतों में पहुंचकर फसलों का जायजा लेने का निर्देश जारी कर दिया है। सभी क्षेत्र से फसलों में नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं छपारा कला निवासी किसान नारायण सिंह का कहना है कि ओलावृष्टि से फसलों में व्यापक नुकसान हुआ है। वहीं ओलावृष्टि के घंटों बाद तक ओले खेतों में घुले नहीं है। सबसे ज्यादा गेहूं की फसल को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार भीमगढ़, प्रतापगढ़, अंजनिया, खापा और चमारी क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों का भारी नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है ये राजस्व रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ आपकी फसलों को? कितनी देर की ओलावृष्टि हुई? कम से कम 5 से 7 मिनट ओले गिरे हैं और औला बराबर के गिरे हुए हैं और मेरे ख्याल से 70 से 75% नुकसान से ज़्यादा ही हुआ होगा। शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए इस नुकसान वाली स्थिति में किसानों के लिए? क्या मेरे ख्याल से यदि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे तो बेहतर होगा। किसानों की हालत देख के, फसल देख के तो ऐसी लग रही कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है यह हालत। मेरा नाम ठाकुर संजय सिंह है। अचानक बहुत जम से ओलावृष्टि हुई, इससे काफ़ी नुकसान है। कितने एकड़ की फसल चौपट हो गई आपकी? मेरे पास में मात्र 2 एकड़ जगह है जो पूरी तरह से चौपट है। क्या मांग करते हैं? अधिकारी वगैरह को फ़ोन लगाया हूँ, अभी तक तो मौके जांच में नहीं आए हैं, आते ही होंगे। अभी प्रारंभिक तौर पर हम लोगों को जानकारी मिली है, तो हम लोगों ने अभी पटवारियों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मैं स्वयं भी अभी आप देख ही रहे हैं कि मैं भी देख रहा हूँ। शाम तक वास्तविक क्षति का आकलन होकर रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। फिरोजाबाद के गल्ला मंडी के समीप मोहल्ला काशीराम विहार कॉलोनी में एक विवाहिता को पानी में कीटनाशक दवा मिलाकर पिला दी, जिससे करिश्मा बेहोश हो गई। आपको बता दें कि करिश्मा पति शिवशंकर, उम्र 22 वर्ष की शादी 2 वर्ष पूर्व ही हुई थी। 2 वर्ष से पति पत्नी में विवाद चल रहा था। 1-2 बार रिश्तेदारों को बिठाकर फैसला भी करा दिया, मगर ससुराल पक्ष नहीं माने। वहीं करिश्मा के भाई ने मीडिया को जानकारी देते हुए आरोप लगाया है कि मेरी बहन करिश्मा को पति शिवशंकर, जेठ अमित कुमार ने पानी में नशीला पदार्थ का सेवन कराया, जिससे दवा खाते ही करिश्मा की तबीयत खराब हो गई। वहीं रिश्तेदार पप्पू ने मनोज को जानकारी दी, जिसके बाद वह तत्काल अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। जब शिवशंकर और उसके भाई ने करिश्मा के भाई के साथ झगड़ा करने की कोशिश की तो करिश्मा के भाई ने थाना उत्तर पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करिश्मा को आनन फानन में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी लाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मेरा नाम मनोज कुमार है सर।
मैं कल वहाँ पे मेरी बहन मेरे घर पे आई थी, ठीक है, धोत साड़ी के लिए। तो मैंने इससे ये कहा था कि मतलब साड़ी लली में तो जो 1-2 दिन में दिलवा दूंगा। उसके बाद जो छोटा भाई मेरा घर कर गया था, उसके बाद इन लोगों ने शाम को मारा। किन लोगों ने मारा? ये शिवशंकर। कौन है शिवशंकर? शिवशंकर इसका घर वाला है। शिवशंकर, शीला देवी और इसकी मतलब जेठानी है, उसका जेठ है अमित, इन लोगों ने मारा। उसके बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं आई इसकी। सवेरे जब इन पर झगड़ा हुआ, इसको डाई पिला दी, तब मेरे पप्पू नाम का एक आदमी है, इस लड़की को करवाया है, उसकी मेरे पास कॉल आई थी कि मनोज तेरी बहन को डाई पिला दी है, इसको यहाँ से ले जा। मैं वहाँ पे घर पे गया तो ये लोग मेरे पर सब लोग हर्राने लगे, हमको कोई घर में नहीं घुसने दिया। जब मैंने कोटा चौकी पे फ़ोन किया तो वहाँ से पुलिस आई। उसके बाद मैं अपनी बहन को घर वहाँ से फिर यहाँ पर लेके आया हूँ ट्रामा सेंटर में। मेरे परसों से शाम से लग रही है मेरे से गाड़ी के पीछे भी, ये गाड़ी मुझको नहीं चाहिए, ये गाड़ी दे दिया पापा ने फिर भी। लेकिन मैं कल बड़े भैया ने घर गई थी तो जो शाम को आकर ने उनसे बहुत लड़ा और उन्होंने मारा भी। किसने मारा? घर वालों ने, सब ने। कौन से घर वालों ने? पति यानी शिवशंकर, अमित, आरती, शीला देवी। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने बीएचयू सिंहद्वार को बंद करके धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि 1 हफ्ते पहले मुकेश पांडे नामक छात्र ने गलत मुकदमा लिखवाया था, उसके ऊपर 5 अभियुक्तों ने फायर की थी। धरना कर रहे इन छात्रों का ये भी कहना है कि जब आज प्रॉक्टर ने मुकेश पांडे के रूम का दरवाजा खोला और उसके बैग की चेकिंग की गई तो उस चेकिंग करते हुए प्रॉक्टर्स को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बैग में मिली। तभी प्रॉक्टर्स ने उस जिंदा कारतूस और कट्टा को अपनी गिरफ्त में लेते हुए कमरे को फिर से बंद कर दिया। छात्रों का यह भी कहना है कि उसके बाद बीएचयू प्रशासन ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तभी भड़के हुए छात्रों ने बीएचयू के सिंहद्वार को बंद करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं एक तरफ एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों को समझाया, जिसके बाद छात्रों ने गेट खोला। जी, मेरा नाम मयंक हुआ और यहाँ का छात्र। आज किस तरीके का आप लोग धरना प्रदर्शन किए? देखिए, कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर में गोली कांड हुआ था, जिसमें एक लड़का है मुकेश पांडे नाम का, जो यहाँ पे जो हॉस्टल का छात्र है उस पर गोली चलाया था और वो हॉस्टल में इलीगल तौर पे रूम नंबर 110 पे रह रहा था, जिसको काफ़ी दिन वार्डन के द्वारा कहा गया कि तुम रूम खाली कर दो। उस पर पहले से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें आरके एल्युमिनियम नाम का एक साइट चलता है बीएचयू में ही, उसे वो रंगदारी मांगा था। इसका जानकारी पुलिस प्रशासन को और यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन को सबको दिया गया। उसके बाद वो उस दिन फर्जी मुकदमा करके लड़कों को फंसा दिया और उस पर फिर मुकदमा हुआ, जिस पे गंभीर धाराएं लगी, जिसमें से 307 है। उस दिन वो था, उसका एक साथी गोविंद ठाकुर और उसके 2 अज्ञात साथी से साथ जो गोली वहाँ पे गोलीबारी बिलासी छात्रावास पे किए। मामला है इन लोग का यहाँ पे? ये देखिए, बीएचयू में बिरला छात्रावास में छात्रों के 2 ग्रुप हैं, उनके मध्य कुछ विवाद पूर्व में हुआ था। उसी क्रम में आज पुनः कुछ चीज़ें हुई हैं, जिसमें इनके द्वारा यहाँ गेट पे छात्र आ गए थे, जिनसे बातचीत की गई है। प्रैक्टिकल बोर्ड भी यहाँ पे मौजूद है, हम लोग पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत की गई है, गेट खुलवा दिया गया है और इसमें जो भी चीज़ें हैं सभी सारे फैक्ट कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके आधार पर जो लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, ये जो छात्र अभी आरोप लगा रहे थे कि जिसके ऊपर गोली चली है उसी को बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। इसमें 2 FIR हमारे यहाँ पंजीकृत है लंका थाने पे और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हमारे अधिकार न्यूज़। नमस्कार।